आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक रिच मैन बनना चाहते हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, तो एक चीज़ आपको कंपलसरी है जो करना ही पड़ेगा, उसको कहा जाता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड बहुत पावरफुल होता है। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीखे ना तो आप अपने लाइफ में सफलता को बहुत किनारे छोड़, तो पैसा से पैसा बना नहीं पाओगे, और अगर आप पैसा से पैसा नहीं बनाना सीखे ना तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। एक्चुअल में 90% लोगों के साथ में प्रॉब्लम यही होता है। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसों को मैनेज हर कोई नहीं कर पाता है। पैसों को मैनेज ना कर पाने के कारण वो पैसा ज़्यादातर नहीं कमा पाते, पैसों को बढ़ा नहीं पाते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, एक रिच मैन बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो पैसों को सही ढंग से आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मान लो 20,000 रुपये का जॉब कर रहे हो तो 20,000 आप पूरा महीने का खर्च कर दे रहे हो, उसका भी आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। अपना मेडिकल के लिए आपको प्लानिंग बनाना के चलना पड़ेगा कि अगर मेरे को मेडिकल इमरजेंसी आता है तो कितना पैसा लग सकता है। घर के जो रेगुलर खर्चे हैं उसके लिए आपको पैसा बचा के रखना पड़ेगा कि रेगुलर आप खर्चे में कैसे मेंटेन करोगे घर पे। इसके अलावा आप पैसों को मैनेज करना पड़ेगा आपको कि कितना महीने में इन्वेस्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिए ना तो आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल सफल नहीं बन पाओगे। इसके पीछे का रीज़न है, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो रिटर्न कहाँ से आएगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो रिटर्न आने का सवाल ही नहीं है ना। जब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो रिटर्न आने का सवाल ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाओगे वैसे वैसे ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर पैसों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो मल्टीप्लाई करने का बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो शेयर मार्केट से भी पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इजीली डबल हो जा रहा है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए आ जाए तो साल भर में डबल हो जा रहा है, वो 1.5 साल में ट्रिपल हो जा रहा है। इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस भी आपको सहना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े। तो मेरे फ्रेंड जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट रहता है वहाँ लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन आपको इसको मेंटेन करके चलना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर में। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, आज अगर आपको 10,000 का लॉस हो गया तो आप डर जाते हो, 10,000 का लॉस हो गया मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो अगर आप इस टाइप से माइंडसेट लेके चल रहे हो ना तो इतना आपको मैं बता दूं कि आप अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर लोगों का सिंपल सा फिलोसॉफी है कि जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा और उस पैसे से पैसा बनाऊंगा। सिंपल सा एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूला है। अगर आज मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो 10,000 रुपये मार्केट में डाल के वहाँ से मैं उसको 15,000 बनाऊंगा, 15,000 को डाल के 20,000 बनाऊंगा और ऐसी पैसों को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। एक शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट कम दिखेगा बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। आपका कोई फ्रेंड एक नया स्टार्टअप कर रहा है, आप कुछ पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको उसका प्लानिंग अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि उसका प्रोस्पेक्टर अच्छा है और उसकी कंपनी में ग्रोथ के चांसेस हैं तो आप वहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा रिटर्न पाने का चांसेस है, क्योंकि आपका फ्रेंड मान लो अगर आज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें 5 लाख रुपए लगा कर स्टार्ट कर रहा है, आप उसको बोलते हो कि भाई मैं तेरे को 20% का पैसा दे देता हूँ, मतलब 20% का ऑनर मैं रहूँगा और मेरा पैसा तो अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर। वो उस पैसे को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करता है और धीरे धीरे करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। अगर उसका प्लानिंग अच्छा है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो किसी स्टार्टअप पर भी आप पैसा डाल सकते हो। शेयर मार्केट तो कंपलसरी है कि अगर आपको पैसों को मल्टीप्लाई करना है तो शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी शेयर मार्केट का नहीं है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि शेयर बाजार से आप सीख सकते हो कि कैसे किसी बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जा सकता है और कैसे अचानक से बिजनेस में लॉस हो जाता है। ये दोनों चीज़ आपको शेयर मार्केट में मिलेगी देखने के लिए। अब बहुत सारे लोगों के अंदर में डाउट रहता है कि यार किसी की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें, मैं इसको एफडी करा देता हूँ। नो डाउट आप पैसे का एफडी करो, बट एफडी आपको रिटर्न कितना देगा, 7%, 6%। वहीं अगर मार्केट में कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट तो आपको 100% भी रिटर्न दे सकता है, 10% भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है, 50%। मतलब ग्रोथ के चांसेस आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, ग्रोथ के चांसेस आपको मार्केट में ही नजर आ रहे हैं या किसी स्टार्टअप पे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हो ना तो अगर अमीर बनना है और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो अपने खुद के लिए स्टार्टअप करने में, तो किसी दूसरे के स्टार्टअप में पैसा डालने का आदत बना लो। धीरे धीरे करके देखो कि 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, ऐसे करते करते आप अपने आप को एक बहुत बड़े एम्पायर की ओर लेके चले जाते हो और बहुत बड़ा ग्रोथ
हासिल कर लेते हो लाइफ में। आज वारेन बफेट क्या करते हैं पैसों का? सिंपल सी फिलोसॉफी है, नए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये दोनों से खेलते हैं वो। और आज आप देखते होंगे कि वर्ल्ड के सेकंड या थर्ड रिचेस्ट पर्सन में है। क्यों? जबकि खुद का बहुत बड़ा कंपनी नहीं है कि वो मतलब खुद का इतना बड़ा कंपनी रहे कि जो इतना बड़ा टर्नओवर है, जैसे अमेजॉन नहीं है उनका, बट उनका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इतना ज़्यादा रिटर्न है, हर टॉप कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है, हर टॉप कंपनी में। आप पेटीएम को देख लो, पेटीएम में भी वारेन बफेट का इन्वेस्टमेंट है। तो जितने भी मार्केट में बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट है। आप उन्हीं के ट्रिक से सीख सकते हो कि किसी बिजनेस को किए बिना उस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। वन मोर टाइम, किसी बिजनेस को किए बिना बिजनेस कैसे किया जा सकता है। ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए ना तो 100% आप बिजनेस भी कर लोगे और लाइफ में सफलता की ओर भी चले जाओगे। सो आज से आप इस फिलोसॉफी पे चल रहे हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको टाइमली बिना लेट के मिलता रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।